नमस्कार, मैं आपके साथ काजल तिवारी और आप देख रहे हैं i4u न्यूज़। मुंबई के गोरेगांव में स्थित आर्य कॉलोनी में कई सालों से रोड खराब होने की वजह से लोगों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहां की जनता का कहना है कि पिछले 25 सालों में कई सरकारें आई और गई, लेकिन रोडों की समस्या अभी भी वैसी की वैसी है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है रोज के आने जाने में इन खराब रोडों की वजह से। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एकता पोद्दार और आप देख रहे हैं i4u न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरेगांव ईस्ट के आर्य कॉलोनी में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस रोड की हालत कितनी ख़राब है। पिछले कई सालों से इस रोड की हालत ऐसी ही ख़राब है। कई सरकारें आई और गई, पर रोड की समस्या अभी भी वही की वही है। जैसा कि आप यहाँ के रहने वाले, आपका यहाँ का रोज़ का आना जाना है, तो क्या तकलीफ़ें सहनी पड़ रही है आपको इस ख़राब रोड के कारण? देखिए, ये हर साल का एक प्रॉब्लम हो चुका है हमारे लिए। क्या है कि हर साल ये जो है, ये टार रोड था ये, बट टार रोड में ये कन्वर्ट नहीं करते। ये सिर्फ क्या करते हैं, जो गड्ढे होते हैं उसमें रैबिट्स वगैरह भर देते हैं। जैसे ही कोई बारिश ज़्यादा ज़ोर से होती है, रैबिट सब बह जाता है, फिर वापस बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बसेस यहाँ पे चलते हैं। तो हर साल का हो गया है मतलब, और इस बार तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है यहाँ पर। जो यहाँ पर खड्डे हैं, बाइक्स के, मेरे बाइक है, कार है, तो उसके सस्पेंशन का इशू है, हमारे बैकबोन का इशू हो जाता है उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि आप कि कैसे जो बड़ी बड़ी बसेस यहाँ पे आ रही है, और जितने ज़्यादा ज़ोर से बारिश होती है, जैसे यहाँ पे दो दिन कंटिन्यू जब बारिश हुई थी यहाँ पे, तो सारे जो टार रोड था वो भी बह गया, जो रैबिट इनका था वो भी बह गया है। मतलब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्लस आप कीचड़ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे नीचे पैर भी नहीं रख सकते यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ों का इशू है, और ये हमेशा का हो गया। मतलब हर साल आते हैं तो रोड के जो टेंडर होते हैं वो पास करवा लेते हैं, और यहाँ पे आके रैबिट्स वगैरह भर के ख़त्म करते हैं ये। तो जैसा कि आपका कहना है कि जो यहाँ पे सामान यूज़ होता है काम करने का, वो मिलावट का है, क्योंकि वो खड्डे में सिर्फ वो हमारे जो रैबिट्स के जो टुकड़े होते हैं, ईंट के जो टुकड़े होते हैं, कंक्रीट के जो टुकड़े होते हैं, वो फील करते हैं ये। अगर प्रॉपर टार रोड ये बन जाए तो इतने खड्डे दिखेंगे नहीं। आपको कैमरे से, आप क्लोजअप में आप जाके देख सकते हैं ना कि सारे वो पत्थर दिख रहे हैं आपको उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हर साल इनको टेंडर चाहिए होता है इन लोगों को, हर टेंडर नया पास होना मांगता है, सबको पैसे हम लोगों को चाहिए होते हैं इन लोगों को। तो ये इसी मतलब हमारे मेरे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो थूक पट्टी वाला काम ये करके जाते हैं यहाँ से। आपका कहने का मतलब है कि टेंडर पास होता है लेकिन सरकार पैसा खा जाती है यहाँ के नगर सेवक? सरकार नगर सेवक नहीं खाते, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, क्योंकि नगर सेवक और सरकार को यहाँ पे आके इतने ये सब छोटे रोड को देखने के लिए इतना टाइम नहीं है। तो इसके बीच में जो लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट इनके पास करवाते हैं, जो इनके सुपरवाइज़र हैं, उनका प्रॉब्लम है ये सब कुछ। क्योंकि क्या है, हर कोई नगर सेवक जाके हर एक इतना बड़ा एरिया उनके अंडर में होता है, या गवर्नमेंट से पैसा इशू करती है, और इतने सारे रास्ते, हर एक रास्ते जाके वो देखेंगे नहीं ना। हम तो वो सिर्फ टेंडर पास करके देते हैं। अदर जो बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो चलता है, उसके बीच में जो लोग हैं, उनका सब कुछ दिक्कत है। तो ये उनके लिए होना चाहिए सब कुछ। एक्शन जो लेना है उनके ऊपर लेना है। आपको हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि सरकार ने मदद के रूप में रोड को दुरुस्त करने के लिए गिट्टी, पत्थर और रेती को साइड में रोड के गिराया हुआ है। पर जो मजदूर लगाए हैं यहाँ पे, वो कुछ टेम्पो में सो रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं। वो दिन की रोज़ की मजदूरी तो ले रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही बेफिजूल वक्त बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। तो ये रोड कैसे ठीक होगा? उनको, जो यहाँ के MP MLA हैं, जो यहाँ के कारपोरेटर हैं, उनको ये बोलो कि यहाँ के रास्ते बना दें। हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, लेकिन हमको आने जाने में यहाँ से बहुत तकलीफ़ होती है। रात को हम 11 बजे यहाँ पब्लिक को लेके जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, क्योंकि इतना खड्डा हो जाता है कि यहाँ गाड़ियाँ जो है वो हो जाती है। कभी गाड़ी पंचर हो जाइए रात में, यहाँ 12 बजे रात को कौन आता है यहाँ जंगल में? हाँ, इसके लिए यहाँ कोई जल्दी आने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके लिए हम ये अपील करते हैं उनसे, जो यहाँ के लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, उनसे बोलिए कि भैया ये रास्ता तो कम से कम क्लियर करवा दे। रॉयल पंप का नाम दिया गया है, लेकिन रॉयल तो कोई है ही नहीं कुछ। ये तो सब पूरा वही गांव खेड़ा वाला हिसाब है। हाँ, चलिए बस इतना कर दीजिए, बस धन्यवाद मालिक। तो आप क्या तकलीफ सह रहे हैं इस खराब रोड के कारण? मैडम, ये रोड की वजह से एक्सीडेंट्स यहाँ पे होते हैं, और पुलिस यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं देती, प्रशासन, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे लाइट नहीं है। आरे के अंदर आप एंट्री लेते हो ना, एंट्री लेते ही लाइट किधर भी नहीं है। वहाँ से लेके काश्मीर तक, काश्मीर से छोटा काश्मीर से आगे 7 बजे के बाद इधर आने के लिए नए बंदे जो हैं वो तो आ ही नहीं सकते। जो जूने हैं वो आते हैं, फिर भी भाई आना पड़ता है, उनका मजबूरी है। बट ये सरकार का क्या प्रॉब्लम, क्या काम ही नहीं करते। खाली वोटिंग टाइम पे बराबर काम करने के लिए आपको पुश करेंगे,
उसके बाद आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कुछ भी नहीं। जो कि BST का लास्ट स्टॉप मयूर नगर है। कम से कम मैं ये 15 साल से देख रहा हूँ इसे। उसके पहले थोड़ा बहुत सही था, अभी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा होता है, फिर बाद में थोड़ा इन लोग गिट्टी विट्टी डालते हैं, फिर बाद में फिर ऐसे हो जाते हैं। ये तो ठीक है, थोड़ा खराब है, ये तो नहीं बता सकता हूँ ऐसा क्यों है, लेकिन इधर का जो मेन आदमी है, नेता लोग हैं, उन लोग ही कुछ करना मांगते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष। तो जानते हैं उनसे इस रोड की समस्या के बारे में। आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप लोगों ने क्या कदम उठाया और क्या मदद मिली है आपको अब तक। मैं पहली बात तो I4U को धन्यवाद कह रही हूँ कि हमारे इस तकलीफ़ के जो रोड के प्रॉब्लम्स हो रही है वो सॉल्व करने के लिए I4U ने आगे आए हैं, कदम उठाई है कि हमारे तकलीफ़ें लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप अभी डायरेक्ट देख सकते हैं कि हम बोले या डायरेक्ट लाइव लोकेशन देख सकते हैं कि ये रोड वगैरह कैसा है, देखिए। और ये आज कल की नहीं है, 20 सालों से एक ही सरकार है, लेकिन ये रोड कभी प्रॉपरली काम नहीं किया जाया गया है। और जब भी करते बारिश का टाइम आया, थोड़ा बहुत पत्थर डाल दिया या कुछ भुस्सा डाल दिया, वो काम किया, ख़त्म। हम लोगों ने लेटर दिया है CEO RA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और डेयरी को, ऊपर वर्ली डेयरी में जाके दिया है लेटर। हमें रिप्लाई आया, हम लोग कर रहे कब करेंगे। और ये तकलीफ़ें बहुत झेलना पड़ रहा है लोगों को, जबकि 7 बजे के नहीं लोगों को RA का अंदर रिक्शा वाला कोई लेते ही नहीं, बोलते कि नहीं वो रोड ख़राब है, मेरा रिक्शा बंद हो जाएगा। तो क्या RA का रहने वाले लोग पब्लिक नहीं है? और ये सरकार क्या कर रही है? हम लोग इतने कदम उठाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है हमें, तो हम क्या करें? तो हमने मोर्चा भी लिए, फिर भी हमें कोई रिस्पांस नहीं लिए। फिर भी हम और भी कुछ कदम उठाने करने वाले हैं अभी ये रोड के। और पूरा RA कॉलोनी में आप देखेंगे पूरे के पूरा खड्डे हैं। इतना ज़्यादा जाम हो जाता है शाम के टाइम पे। अभी हम लोग को भी यहाँ पे तकलीफ़ होती है आने जाने में। शाम के टाइम बिल्कुल एकदम अंधेरा हो जाएगा, लाइट का भी सिस्टम बराबर नहीं है। रोड तो होना चाहिए ना। अभी बारिश के टाइम पे पूरा जाम लग जाता है, यहाँ से लेके आप देख सकते हैं गोरेगांव चेकनाके से लेकर पूरा रॉयल पंप तक है ना, ये पूरा रोड है। अभी यहाँ पर कितने खड्डे हैं, यहाँ पर आगे ये बाजू में देख लीजिए कितने खड्डे हैं। कितने बार बन भी चुका है रोड, ऐसी बात नहीं है, पर क्या है कैसा बन रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब टूट ही जाता फटाफट। जैसा कि मिलावट का सामान इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से रोड ख़राब हो रहा है। क्या बोल सकते हैं उसके बारे में, किस टाइप का कैसा मटेरियल यूज़ हो रहा है, लेकिन इतना तो मालूम है, ये आप भी देख सकते हैं कि ये रोड में खड्डे हैं और वो मतलब इतने ज़्यादा लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड हो गए हैं। तो आपका इस रोड से रोज़ का आना जाना है, तो कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ती है आपको इस रोड में? मैडम बहुत तकलीफ़ें सहना पड़ता है। हम लोग जो है इस रोड से जो है आने के लिए जो कतराते हैं, क्योंकि जो है मेंटेनेंस जो का बहुत ज़्यादा जो है चांसेस गाड़ी पंचर हो जाता है। और इतना ज़्यादा जो है ये रोड ख़राब है कि हम लोग जो है RA में ना बोलते हैं पैसेंजर को जो गोरेगांव से जो, क्योंकि यहाँ के रहवासियों को बहुत प्रॉब्लम होता है, कोई भी रिक्शा आने के लिए तैयार नहीं होते। आपको कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ती है यहाँ पे? तकलीफ़ें हो रहा है मैम, चलाने में गाड़ी बहुत तकलीफ, बारिश में बहुत दिक्कत होता है आने जाने में सवारी लेके। यहाँ पे सही मिलावट नहीं हो रहा, गिट्टा पड़ रहा है, अभी बारिश में फिर वो गिट्टा अपना बह जा रहा है, बहुत गड्ढे हो रहा है, प्रॉब्लम बहुत हो रहा है मैम, गाड़ी चलने बहुत ख़राब है रास्ते को। तो आपको कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ रही है इस रोड में ऑटो चलाने में? एक्चुअली जो रोड है ये लोग मतलब खड्डा है जो ये लोग भरते हैं, लेकिन एक बारिश आता है तो वापस जो मिट्टी है खड़ी है सब वापस भेज जाता है, फिर से खड्डा होता है। और कोई कस्टमर अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि खड्डे में रिक्शा ज़्यादा भगा भी नहीं सकते। और जो अगर आपको गोरेगांव से RA में आना है तो बहुत से ऑटो वाले जो मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का रोड बराबर नहीं है। अगर आप जो ये मेन रोड देखेंगे ना, ये जो अपना मेन रोड है जो गोरेगांव से सीधा मोरोलिया पवई के लिए निकलता है, ये रोड पे कोई तकलीफ़ नहीं है। ये जो रोड है सिर्फ पंचवटी से लेके रॉयल पंप या फिर आदर्श नगर, ये सब जगह में मतलब जितने RA का जो अंदर का एरिया है यहाँ पे सब जगह पे खड्डा, मतलब कोई भी आदमी यहाँ से प्रॉपरली घर पे नहीं पहुँच पाता है। सब लोगों को सुबह शाम हमेशा खड्डे की वजह से लेट होता है। अगर कोई
प्रेग्नेंट अगर लेडी रहेगी तो कैसे पहुंच पाएगी, है ना। इसलिए हमें बहुत तकलीफ़ें हैं। उसकी वजह से हमारा बार बार टायर भी पंचर होता है। उसके बाद बहुत से बाइक वाले खड्डे की वजह से गिर जाते हैं और भी बहुत सारी तकलीफ़ें आती रहती है खड्डे। और खड्डे ऐसा नहीं कि खड्डे के कुछ काम नहीं कर रहे, काम करते बट प्रॉपर नहीं हो रहा। तो जैसा कि आप सबने सुना यहाँ की आम जनता से कि वो कितने परेशान है इस खराब रोड के कारण। जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस रोड में गड्ढे ही गड्ढे हैं और बारिश का समय चल रहा है तो कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ रही है। हर गड्ढे में पानी भर चुका है। लाइट की तकलीफ़, रात को यहाँ पे लाइट नहीं रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, सरकार ने यहाँ पे मिट्टी, पत्थर और गिट्टियाँ गिरा चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो वर्कर अलॉट किए गए हैं वो यहाँ पे आराम कर रहे हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं टेम्पो के अंदर सो रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं। दिन का पैसा तो वो ले रहे हैं, उनकी जो मजदूरी है, लेकिन काम कुछ नहीं हो पा रहा है।